उसने जो आतंक उस दिन मचाया था और जो हाल जो है छात्रों का हुआ था, कहा जाता था कि आंखें फोड़ दी जाएंगी बयानों में, और वो जो है जामिया के छात्रों की आंखें फोड़ दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहते हैं कि आज हम आंदोलन की शक्ल में याद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना गम मना रहे हैं। जामिया के छात्रों के पैर तोड़ दिए गए, उनकी उंगलियां तोड़ दी गई, उनको जो है जेलों में बंद कर दिया गया। कुछ चमचे, सरकार की आरएसएस के चमचे हमारी लाइब्रेरी में घुस के हमारी पढ़ाइयों को बर्बाद करा है। आज से 3 साल पहले यही रोड था, यही गेट था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का गेट नंबर 7। इसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रोड पर सीए और एनआरसी के विरोध में छात्र सड़क पर बैठे थे। लेकिन आपको याद होगा कि जब 15 दिसंबर की तारीख करीब आई तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यही सीए एनआरसी के इस प्रदर्शन को किस तरह से खदेड़ दिया गया। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का यही वो गेट है जो गवाह बना था उन तस्वीरों का कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी से देश ने देखी थी। और आज 3 साल बाद उन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए खड़े हैं, अपने हाथों में पोस्टर लिए खड़े हैं और अंदर गेट नंबर 7 के आज़ादी के नारे लग रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, डिमांड हो रही है कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुए, जिन लोगों ने वो जुल्म किया, उसको सजा कब मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में लंबे समय के लिए धारा 144 लगाई थी और यही वो रोड है कि जहां ये धारा 144 लगाई गई थी। तो अब 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ये है कि जहां छात्र अपना प्रदर्शन गेट नंबर 7 के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां दिल्ली पुलिस और उनके साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, तमाम जवान यहां खड़े हुए हैं और सुरक्षा के तमाम कड़े इंतजामात दिल्ली पुलिस के जरिए यहां किए गए हैं, क्योंकि छात्रों को परमिशन नहीं है कि वो बाहर आकर अपनी आवाज़ उठा सकें। इन छात्रों को अपनी आवाज़ इसी कैंपस के अंदर से उठानी होगी। मैं कोशिश करता हूं बात करने की, क्योंकि अंदर जाकर बात नहीं की जा सकती, लिहाजा हम यहीं से पूछने की कोशिश करेंगे कि आज आप किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आप क्या याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया आज 15 दिसंबर है और सबको पता है 15 दिसंबर 2019 को किस तरीके से बर्बरतापूर्वक जो है दिल्ली पुलिस जो है लाइब्रेरी के अंदर घुस जाती है। ये नहीं पता कि उसको किसने अंदर आने दिया, गार्ड ने आने दिया या जो है वाइस चांसलर ने परमिशन दिया था, कहाँ से परमिशन मिला था, लेकिन वो उसने जो आतंक उस दिन मचाया था और जो हाल जो है छात्रों का हुआ था, कहा जाता था कि आंखें फोड़ दी जाएंगी बयानों में, और वो जो है जामिया के छात्रों की आंखें फोड़ दी गई। कहा गया है कि इनके पैर तोड़ दीजिए और जामिया के छात्रों के पैर तोड़ दिए गए, उनकी उंगलियां तोड़ दी गई, उनको जो है जेलों में बंद कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन आज 3 साल बाद भी हम जामिया के छात्र ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारी आंखें फोड़ने का काम किया, लेकिन हम नहीं डरे। मुझे ये बताइए, आज आपके और मेरे बीच ये जो एक दरवाज़ा है, आपको बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? यहाँ इतना पुलिस बल मौजूद है, आप लोग अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही सवाल तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स बुला लेती है, हम लोग 4 बच्चे इकट्ठा होते हैं और पुलिस फोर्स आ जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछना चाहते हैं। आप बताइए। बस यही सब इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जो बर्बरता हुई थी 15 तारीख को लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को पीटा गया था, सब उसके बारे में पूछने के लिए भाई क्यों बच्चे यहाँ पर सेफ नहीं है, क्यों यहाँ पर ज़रा सा प्रोटेस्ट होती है, पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है, क्या हमारे हकों को दबाया जाएगा, क्या अब हम अपने हकों के लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। 2019 में जो जामिया के अंदर हम छात्रों के ऊपर बर्बरियत हुई थी, जुल्म हुआ था, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहते हैं कि आज हम आंदोलन की शक्ल में याद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना गम मना रहे हैं। और गम मनाने का हर किसी को हक होता है कि अपने गम को साल हर साल याद करता रहे और इस तरीके से आवाज़, हक की आवाज़ को बुलंद करता रहे कि क्या हक है और बातिल को बातिल का चेहरा दिखा सके। जिस तरीके से हम पर जुल्म हुआ था 2019 में, आज के ही तारीख
बरोज़ इतवार के दिन जिस तरीके से सरकार के कुछ चमचे, सरकार की आरएसएस के चमचे हमारी लाइब्रेरी में घुस के हमारी पढ़ाइयों को बर्बाद करा है, हमारी सारी तालीम को बर्बाद किया है, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई न तब रोक सके थे, न आज रोक सके हैं। हम हमेशा पढ़ते रहे हैं और पढ़ते रहेंगे और कामयाब होते रहेंगे। क्या तस्वीरें हैं अंदर की इस वक्त जो सामने अंदर की तस्वीरें हैं? हमारे जामिया के सभी छात्रों में रोष है और ये लोग हम मांग करते हैं 15 दिसंबर का दिन हमारे लिए एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। हमें आज भी वो चीज़ें याद है जब हमारे भाइयों पर गोले चलाए गए और हमारी बहनों के हिजाबों को उखाड़ा गया। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग वेपन्स और वायलेंस में यकीन नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे पास बाबा साहब का संविधान है। हम लोग माननीय न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि गुंडों पर कार्रवाई होगी। आरएसएस के कपड़ों में जो लोग जामिया कैंपस में घुसे थे, जिन्होंने लाइब्रेरी पर, वो माँ सवाल करती है दिल्ली प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, जिसके बेटे की आंख चली गई। वो माँ पूछना चाहती है इस प्रशासन से, वो माँ पूछना चाहती है सरकार से। माँ हाथ खींच लेती है जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कैसी सिक्योरिटी मिल रही है इन लोगों को? कैसे छात्र यहाँ पढ़ाई करने के लिए आएंगे दूर दराज गाँव देहात से? मेरी सभी छात्रों से यहाँ पर हम लोग शांति के पक्ष में एक अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। तो आज आप अपना गम याद करने बैठे? गम याद करने बैठे और हम दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई हो जिन्होंने हमारे छात्रों पर गोलियां चलाई गई, जिनके हाथों में बम फूटे गए। आखिर हम लोग देश के चिराग हम हैं, ना कि केंद्र सरकार। एक स्टूडेंट पॉलिसी मेकर होता है, हम लोग पॉलिसी तैयार करते हैं तब जाके और चीज़ पार्लियामेंट में और इन चीज़ों में फॉलो होती है। और लोग स्टूडेंट होने के नाते बहुत सारे लोग यहाँ रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जामिया एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आती है, A++ ग्रेड दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ वाइस चांसलर साहिबा से, A++ ग्रेड आपने दे दिया जो गुंडे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो उनका आपने क्या किया? मैं सवाल करना चाहता हूँ वाइस चांसलर से। अच्छा, देखिए, अभी ना हम अंदर आ सकते हैं ना आप बाहर आ सकते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र आपके साथ हैं? आज जो हमारे मार्च है इसमें कम से कम 5000 छात्र इन्वॉल्व हैं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने, हम लोग प्रोक्टर ऑफिस परमिशन लेने के लिए गए थे, लेकिन प्रोक्टर इसको मना कर देता है। प्रोक्टर हमें कहता है कि नहीं, हम ये आपकी परमिशन अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन छात्रों का, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमेशा से जामिया की तहजीब रही है कि जामिया के जो छात्र यहाँ अगर किसी भी आंदोलन की बात की जाए, चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की बात हो, तो ये छात्र कभी पीछे नहीं हटेंगे और डरे रहेंगे। और छात्रों का कहना है, कब तक फर्जी मुकदमे लगाओगे, कब तक फर्जी अनशन लगाओगे? अगर जेल में बंद करोगे तो ये छात्र जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि यहाँ इलाके में क्योंकि धारा 144 लागू है, लिहाजा आप बाहर प्रदर्शन नहीं। देखिए, धारा 144 लागू होने का क्या मतलब है? एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट का दर्जा रखती है। हम पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, यहाँ पर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने JTA जामिया टीचर एसोसिएशन को भंग कर दिया गया, यहाँ पर स्टूडेंट विंग को भंग कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ और सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों? और मैं उन प्रोफेसरों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपनी सैलरी का बलबूते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपके बच्चों के साथ भी गलत होगा। यह आपका मुस्तकबिल है, हमें और आपको उसको बचाना होगा। 144 जो लागू की गई वो किस हिसाब से लागू की गई? ताकि JTA के लोग प्रोटेस्ट न कर सके, स्टूडेंट प्रोटेस्ट न कर सके। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जेल में कोई ना कोई तो बंद है? ये देखिए, हमें आदत है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जामिया के छात्र साहब, ये इनकलाब लिख दी है, यहीं से इनकलाब लिखा जाता है, यहीं से इनकलाब लिखा जाता है। न हम जेल जाने से पीछे हटेंगे। अगर ये फर्जी अनशन और फर्जी मुकदमे लगाकर छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे तो गलत मानसिकता है। ये काली पट्टी क्यों है? ये काली पट्टी विरोध दर्ज कराने के लिए, ये हम लोग ब्लैक पट्टी से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। हम वेपन्स और वायलेंस से बिल्कुल यकीन नहीं रखते। पट्टी सभी छात्रों के पास, और हमें ब्लैक डे के रूप में जामिया का इतिहास लिखा जाएगा। ये ब्लैक डे के रूप में जामिया का इतिहास लिखा जाएगा। चलिए, ठीक है। तो ये इस वक्त कुछ छात्र हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मैं इस वक्त गेट नंबर 7 पर मौजूद हूँ। 15 दिसंबर थी और 15 दिसंबर का ही वो दिन था कि जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ती गई और वक्त बीतता गया, आज मुकम्मल 3 साल हो गए। और जैसा कि जामिया के छात्र बता रहे हैं कि 3 साल बाद आज उस गम को ताज़ा करने और उस गम को याद करने के लिए बैठे हैं कि जो गम उस वक्त किया गया, उस वक्त जो सलूक हुआ,
उसकी याद ताज़ा करने के लिए आज का दिन चुना गया, 3 दिसंबर का दिन। यही वो तस्वीर है, गेट की तस्वीर के जिसको आप चाहें तो बार बार देख सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये वही गेट नंबर 7 है कि जिसके अंदर इस वक्त छात्र मोमबत्तियां लिए अपने हाथों में खड़े हुए हैं। इन सब के हाथों में काली पट्टियां हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपना एहतजाज एक तरह से कहें तो दर्ज करा रहे हैं और याद कर रहे हैं उस दिन को कि जिस दिन 15 दिसंबर के दिन पूरी लाइब्रेरी में किस तरह से वो वीडियोस हमारे सामने आए, पूरे देश ने देखे कि पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर किस तरह से छात्रों को वहाँ से खदेड़ा, आंसू गैस के गोले दागे गए और जामिया की इस पूरी रोड पर कैसा एक बर्बरता का आलम था। और आज इसीलिए बहुत सारे छात्र आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि जिनके हाथों में काली पट्टियां हैं और उन्हीं काली पट्टियों को लेकर ये अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और वो दिन याद कर रहे हैं कि जिस दिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ये सब कुछ हुआ था। सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है। आज पुलिस का कहना है कि धारा 144 लागू है, लेकिन छात्रों का कहना है कि धारा 144 लागू क्यों की गई है। सवाल ये है कि इलाके में क्या माहौल इतना बिगड़ चुका है कि जिसके चलते धारा 144 लागू होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर ये भी आप समझें कि आज गेट के दो तरफ की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, पुलिस बल तैनात है, तो दूसरी तरफ छात्र उस दिन को याद करने के लिए बैठे हैं, मोमबत्ती अपने हाथों में लिए कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी। जामिया प्रशासन पर भी छात्रों का गुस्सा लगातार फूटता रहा है। मौका बमौका जामिया के जो छात्र हैं वो इस प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो हमारे सामने आ गई है। यही तस्वीर देखने की कोशिश हम बार बार कर रहे थे कि किस तरह से याद किया जा रहा है, और आज ये तस्वीर दिखाने की कोशिश हम आपको करते हैं कि इस वक्त जो छात्र यहाँ बैठे हैं वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मोमबत्तियां जलाए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आपको उस दिन की याद दिलाती है कि जिस दिन 15 दिसंबर के दिन वो पूरी घटना हुई थी और उसको याद किया जा रहा है। ना कोई शोर शराबा है, ना हुल्लड़ हंगामा है, ना किसी तरह के कोई नारे हैं, ना कोई विरोधी नारे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। सिर्फ और सिर्फ उस दिन को याद किया जा रहा है और वो याद करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसने इस गेट को खाली करवाया है, जिसके जरिए हम अब देख पा रहे हैं कि जामिया मिल्लिया में इस वक्त जिन लोगों के हाथों में मोमबत्तियां नहीं हैं, आप उनको एक बार देखिए कि उन्होंने अपने फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन किया है और उसके ज़रिए अपना ये सिंबॉलिक एहतजाज और अपना ये सिंबॉलिक प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। सभी के हाथों में इस वक्त प्ले कार्ड्स भी हैं। उन प्ले कार्ड्स पर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, सब याद रखा जाएगा। ये एक प्ले कार्ड पर लिखा हुआ है जो इस छात्र के हाथ में है, सब याद रखा जाएगा उस प्ले कार्ड पर लिखा है। देखिए आप गौर से इन तस्वीरों को।